नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं खबर की जो हरियाणा के अंबाला से सामने आ रही है। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा अंबाला पहुंचे, जहां उन्होंने अंबाला शहर विधानसभा के विभिन्न ग्रामीण और शहरी इलाकों का दौरा किया। इस दौरान लोगों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। आपको बता दें कि सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि वे अपने घर आए हैं और जिस तरह से लोगों ने उन्हें प्यार और आशीर्वाद दिया है उसे वे कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वे हमेशा जनता के साथ थे और आगे भी रहेंगे। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा अंबाला पहुंचे और अंबाला शहर विधानसभा के विभिन्न ग्रामीण और शहरी इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान सोंटा, भुन्नी, इस्लामाबाद, जेतपुरा, काठगढ़ और बालापुर सहित कई गांव और क्षेत्रों में उनका जोरदार स्वागत किया गया। जगह जगह लोगों ने फूल मालाओं और नारों के साथ जो है सांसद कार्तिकेय शर्मा का अभिनंदन किया। इस दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा आम लोगों के बीच पहुंचे, उनसे सीधे संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने लोगों को जो है भरोसा दिलाया कि उनकी हर समस्या को जो है प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। अपने संबोधन के दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि जिस तरह से अंबाला की जनता ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा को प्यार और सम्मान दिया, उसी तरह का स्नेह उन्हें भी मिला है। उन्होंने कहा कि ये प्यार उनके लिए सबसे बड़ी पूंजी है और वे इसे कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने दोहराया कि जनता की सेवा ही उनका पहला और आखिरी लक्ष्य है। इसके बाद राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने अंबाला के शहरी इलाकों का भी दौरा किया। यहाँ भी लोगों का भरपूर समर्थन और आशीर्वाद देखने को मिला। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य जो है किसी को उजाड़ना नहीं बल्कि अंबाला को बसाने और आगे बढ़ाने का है। उन्होंने कहा कि वे विनोद शर्मा के बताए रास्ते पर चल रहे हैं, जिन्होंने बिना किसी हीन भावना के अंबाला के विकास के लिए काम किया। कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि इस विषय पर केंद्रीय गृह मंत्री संसद में जवाब दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वोट बैंक में गिरावट की वजह जो है भाजपा नहीं बल्कि खुद कांग्रेस की नीतियां और कार्यशैली है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात पर पूछे गए सवाल पर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि देश के दोनों बड़े नेताओं से मिलने का अवसर मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं का मार्गदर्शन उन्हें आगे बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। माननीय गृह मंत्री जी का वक्तव्य सुना होगा लोकसभा के अंदर, तो उसमें मुझे नहीं लगता उसके बाद किसी का कुछ कहने के लिए कुछ बात बचती है। उन्होंने बात स्पष्ट कर दी कि कांग्रेस वोट चोरी जिसकी बात कर रही है वो उनकी वोट दर घटती जा रही है हर चुनाव में, और उसका कारण बीजेपी नहीं है, उसका कारण कांग्रेस की अपनी नीतियां हैं। तो अगर वहां वोट कम होने को वोट चोरी कह रहे तो हम उसको क्या कह सकते हैं। सर, आपने पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बातचीत की, प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई प्रदेश। देखिए, मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से एक औपचारिक भेंट हुई और शिष्टाचारिक भेंट हुई। मेरे को सौभाग्यपूर्ण कि मुझे उनसे बात करने का मौका मिला और उनका सानिध्य मिला और माननीय गृह मंत्री जी से का भी सानिध्य मिला और उनसे बात करने का सौभाग्य मिला। ये हमारे बड़े नेता हैं और हमारा श्रेष्ठ नेतृत्व है जो हमारे को हमेशा प्रेरणा देते हैं और अपनी जो उनकी भावना है देश के प्रति, उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और ये बहुत बड़ी शिक्षा होती है और जो हमें उनसे प्रोत्साहन मिलता है वो हम आगे लोगों में बांट सकें, यही हमारा प्रयास है। पहली बार केरल के तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर के गढ़ में भाजपा ने निकाय चुनाव में 50 से अधिक सीटें जीती है। देखिए, पिछली बार भी तक लगभग 19% वोट शेयर भाजपा को मिला था और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। और एक बात तय है कि केरला की जनता यूडीएफ एलडीएफ से बहुत परेशान है, वह बदलाव चाहती है, चाहे बात केरला की हो, बंगाल की हो या पंजाब की हो। मैं आप बताना चाहता हूं कि देश की जनता उत्सुक है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने को और विभिन्न अलग अलग पार्टियों के अंदर, ताकि वहां पर भी वैसे विकास की गंगा बह सके और वैसी प्रगति हो सके जैसी बाकी प्रदेशों में हो रही है डबल इंजन की सरकार के चलते। अंबाला का एयरपोर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर है अंबाला के इतिहास के अंदर और ये उसका मानिए अब सरकार की भावना देखिए। माननीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनके कार्यकाल में ये बात इसकी शुरुआत हुई थी। माननीय नैब सिंह सैनी जी का केंद्र सरकार का
नैब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत प्रयास किए हैं, और इन सब का कि सब ने मिलजुल कर कि एक ऐसी व्यवस्था बनाने का काम किया कि अंबाला जैसे शहर के अंदर, मैं आपको बता दूं, वायबिलिटी नहीं बनती थी चंडीगढ़ के इतने पास होने के बनस्पत, लेकिन फिर भी अंबाला को एयरपोर्ट मिला, और ये बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि है, और बहुत ही जल्द ये शुरू होएगा। और इसके अंदर जो भी फ्लाइट्स हैं मैं भी इस विषय के अंदर को लेकर इसी हफ्ते सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू से मिलने जा रहा हूं, और उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी। इस तरह राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा के अंबाला दौरे में जनता का उत्साह और समर्थन साफ नजर आया। आपको बता दें कि सांसद ने वकील सेवा और संवाद के जरिए जनता के भरोसे को मजबूत करने का भरोसा दिलाया। अंबाला से राघव विज की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और साथ ही शेयर करना भी ना भूले।